नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी की सबसे बड़ी और सबसे खतरनाक पॉलिटिक्स की, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मौत की सजा तक पहुंचाने के साजिश की गई थी। बात करेंगे एनजीओ के साथ सोनिया गांधी के गठजोड़ की, तीस्ता सी तलवार और एक उस समय के एडीजीपी के साथ मिलीभगत, एक आईपीएस अधिकारी के साथ साठगांठ और सत्ता पुलिस के इस गठजोड़ में किस तरीके से तत्कालीन सीएम गुजरात के जो थे नरेंद्र मोदी, उनको मौत की सजा दिलवाने की साजिश की। और ये साजिश का खुलासा गुजरात की एसआईटी टीम ने की है, जिसने तीस्ता सी तलवार को पिछले दिनों गिरफ्तार किया और साथ ही आरबी श्री कुमार को भी गिरफ्तार किया और उसमें फंसे दूसरे आईपीएस अधिकारी संजीव भट्ट से भी पूछताछ की गई थी। इन लोगों ने गुजरात दंगे के बाद जिस तरीके की साजिश की थी, वो साजिश सिर्फ भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी, अमित शाह को बदनाम करने की नहीं थी, बल्कि नरेंद्र मोदी को फांसी की सजा दिलवाने की भी थी। और इस साजिश का पर्दाफाश इस चार्जशीट में किया गया है। तो शुरू करते हैं चार्जशीट से, जो तीस्ता सी तलवार के खिलाफ एसआईटी ने कोर्ट में पेश किया है। उस चार्जशीट में स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि यह तीस्ता सी तलवार सोनिया गांधी के पॉलिटिकल एडवाइजर अहमद पटेल के साथ मिलकर दो बड़े पुलिस अधिकारियों को अपने साथ की और कई गवाहों को भरमाया, कई झूठे गवाहों का नाम दिया और उसके जो आधार पर जो तैयारी की गई थी पिटीशन दायर करने की, याचिका दायर करने की, और अलग अलग जगहों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो उस समय वहां के सीएम थे, उनको फंसाने की और उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने की। चार्जशीट में कहा गया है कि अहमद पटेल ने कई बैठकें की और इनकी बैठकों में 3 और लोग शामिल हुआ करते थे। उसमें से शामिल होने वाले में एक तीस्ता सी तलवार थी, तो दूसरे उस समय के गुजरात के एडिशनल डीजीपी आरबी श्री कुमार थे। तीसरे व्यक्ति आईपीएस अधिकारी संजीव भट्ट थे। यह मामला था जाकिया जाफरी से संबंधित। जाकिया जाफरी के पति कांग्रेस के सांसद एहसान जाफरी की हत्या हुई थी और उस हत्या में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, जो उस समय मुख्यमंत्री थे, उन्हें फंसाने की कोशिश की गई थी। नरेंद्र मोदी को फंसाने की यह साजिश के लिए इन लोगों ने कई बैठकें की। अहमद पटेल उसमें सबसे बड़े कॉन्स्पिरेटर थे। उन्होंने सबसे पहले पुलिस के 2 अधिकारियों को अपने कॉन्फिडेंस में लिया, क्योंकि उस समय केंद्र में सत्ता कांग्रेस की थी और कांग्रेस की सत्ता के ये 2 खिलाड़ी, यानी कि पुलिस के 2 खिलाड़ी और फिर सोनिया गांधी के पॉलिटिकल एडवाइजर अहमद पटेल ने इन 2 खिलाड़ियों को अपने साथ किया और फिर ये तैयार करने लगे कि कैसे गुजरात दंगे में मोदी को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाई जानी चाहिए। इन लोगों ने 2 तरह की साजिश की, जिसका चार्जशीट में जिक्र किया गया है। पहली साजिश ये थी कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक माहौल तैयार किया जाए कि गुजरात दंगा मुसलमानों के कत्लेआम, जिनोसाइड का मामला है और इसके लिए जो साजिश की बात ये लोग कर रहे थे, जो कॉन्स्पिरेसी बता रहे थे, उसमें भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी और अमित शाह सहित गुजरात के कुछ और अधिकारी और भारतीय जनता पार्टी के नेता शामिल हैं। इसमें इस बात के लिए भी सबूत इकट्ठे किए जा रहे थे कि जो गोधरा में आगजनी का कांड हुआ था, जिसमें कार सेवकों की मौत हुई थी, उसका सीधा संबंध भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से है। इसके लिए फर्जी गवाह तैयार किए गए और वहां पर से आसपास से जो फर्जी गवाह थे, उनसे गवाही दिलवाई गई, बात की गई और उनसे कहा गया कि आप ये गवाही दो कि उस समय भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता, कुछ कार्यकर्ताओं ने ये साजिश रची थी और इस साजिश में भारतीय जनता पार्टी को फंसाया जाएगा। यानी कि
जो दंगा कहा जाता है गोधरा कांड के बाद गुजरात में, उस दंगे के जो पृष्ठभूमि है गोधरा कांड, जिसमें हिंदू कारसेवकों की मौत हुई थी, उसके लिए भी भारतीय जनता पार्टी की साजिश बताए जाने की तैयारी की जा रही थी। ये एक तरफ का मामला था। उसके बाद गुजरात दंगे में अलग अलग जगहों पर फर्जी गवाह बनाए जा रहे थे, टेस्टिमनी किए जा रहे थे, और उसमें जब पुलिस के 2 बड़े अधिकारी शामिल थे तो इसका मतलब था कि ये सारे गवाह जो अपनी गवाही दे रहे थे, बात कह रहे थे, वो सारे गवाहों को डराया धमकाया भी जा रहा था। और इसके अलावा कुछ ऐसे फर्जी नाम डाले जा रहे थे जो नाम का व्यक्ति है ही नहीं। यानी जब पुलिस ही फर्जी नाम दायर कर रही है और जो तैयार कर रही है रिपोर्ट, जिसे कोर्ट में पेश किया जाना है उन फर्जी नामों के आधार पर, तो फिर सरकार क्या कर सकती है? क्योंकि उस समय केंद्र सरकार से सीधे निर्देश मिल रहा था। पहला जो कॉन्स्पिरेसी इनकी थी वो पूरे देश भर में नरेंद्र मोदी, अमित शाह, भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने की थी। इसके लिए सबसे पहले तीस्ता सितलवाड़ जैसे लोगों का इस्तेमाल किया गया, उन्हें अपने साथ मिलाया गया और उनके एनजीओ और सोशल एक्टिविस्ट के नेटवर्क का इस्तेमाल भी किया गया। उनसे कहा गया कि देश के अलग अलग जगहों पर जितने एनजीओ जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ काम कर रहे हैं, हिंदुओं के खिलाफ काम कर रहे हैं, मुसलमानों के लिए काम कर रहे हैं, उन सबको इकट्ठा करो, उनके साथ एक नेटवर्क बनाओ। और फिर इस मामले के फर्जी वीडियो बनाए गए। यानी कि गुजरात दंगों में कई ऐसे फर्जी वीडियो बनाए गए जो तालिबान के थे, अफगानिस्तान के थे, अरब के थे, सीरिया के थे। यानी कि पहले कुछ फर्जी वीडियो बनाए गए और इन वीडियो को अलग अलग जगहों पर भेजा गया, जिससे कि मुसलमानों को भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी के खिलाफ भड़काया जाए और कांग्रेस का वोट बैंक मजबूत हो। यह पहली साजिश थी नफरत फैलाने की भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी को, नरेंद्र मोदी को बदनाम करने की। दूसरी तरह की साजिश एक और सामने से आ रही थी, जिसका चार्जशीट में जिक्र किया गया है। उसमें साफ तौर पर कहा गया है कि अहमद पटेल ने आरबी श्री कुमार के साथ, संजीव भट्ट के साथ और तीस्ता सितलवाड़ के साथ कई बैठकें की और उन बैठकों में बार बार इस बात के लिए सबूत इकट्ठा करने को कहा गया कि कैसे कोर्ट में पेश किया जाएगा ये सबूत, और उसके बाद नरेंद्र मोदी को कटघरे में खड़ा किया जाएगा और जीनोसाइड के मामले में, हत्या के मामले में उनके खिलाफ सबूत दिए जाएंगे और फिर उन्हें सजाए मौत दिलाई जाएगी, जिसका साफ तौर पर चार्जशीट में जिक्र किया गया है। यानी कि जो ये 2 तरीके की कॉन्स्पिरेसी की जा रही थी वो नरेंद्र मोदी के खिलाफ की जा रही थी और उसके मास्टरमाइंड कौन थे? वो थे अहमद पटेल। अब अहमद पटेल से पूछताछ नहीं की जा सकती है क्योंकि वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन अहमद पटेल क्या कांग्रेस के लिए अकेले काम कर रहे थे? क्या गुजरात में अहमद पटेल का जो नेटवर्क था उसका इस्तेमाल कांग्रेस में कौन कर रहा था? ये सबसे बड़ा सवाल है। अगर संबंधों की बात करें तो अहमद पटेल और सोनिया गांधी के बीच के संबंध बहुत नज़दीकी थे। इसलिए जब सोनिया गांधी ने राजनीति में एंट्री की और राजनीति में एंट्री करने के बाद कांग्रेस की कमान अपने हाथों में ली, तो उन्हें एक राजनीतिक सलाहकार की जरूरत थी। पॉलिटिकल एडवाइजर के बिना वो आगे काम नहीं कर सकती थी, कांग्रेस को नहीं संभाल सकती थी, क्योंकि उनका राजनीति का कोई बड़ा अनुभव था ही नहीं। वो राजीव गांधी के साथ राजनीति पर थोड़ी चर्चाएं की थी, लेकिन राजनीति के बारे में उन्हें एबीसी के अलावा कुछ नहीं आता था। इसलिए उन्होंने एक व्यक्ति को चुना और वो थे अहमद पटेल। अहमद पटेल को उन्होंने अपना राजनीतिक सलाहकार बनाया और फिर वो राजनीतिक सलाहकार को अलग अलग जगहों पर इस्तेमाल किया, लेकिन सबसे खतरनाक इस्तेमाल जो हुआ वो गुजरात में हुआ। गुजरात दंगे के बाद जिस तरीके से नरेंद्र मोदी को फांसी तक पहुंचाने की कॉन्स्पिरेसी सामने आई है, ये कांग्रेस की उस डर्टी पॉलिटिक्स का हिस्सा है और ये सामने में दिखाई पड़ रहा है कि कांग्रेस राजनीति के लिए, सत्ता के लिए
किस हद तक जा सकती है। सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ ईडी की जांच हो रही है। ईडी जब उनके खिलाफ जांच कर रही है तो बार बार भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है। पूरे देश में हंगामा किया गया जब सोनिया गांधी और राहुल गांधी को ईडी के दफ्तर में पूछताछ के लिए बुलाया गया तो देश भर में कांग्रेस के लोगों ने हंगामा किया। कांग्रेस ने ईडी, भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार के खिलाफ सड़कों पर नारेबाजी की और हंगामा किया। लेकिन इसमें देखा जाना चाहिए कि जब ईडी जांच को लेके इतना हंगामा है, जो जांच भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार बनने से पहले के मामले में है, जब 2012 में यह मामला सामने आया था, कोर्ट ने आदेश दिए थे इन दोनों के खिलाफ जांच के, तो उस समय भाजपा की केंद्र में सरकार नहीं थी बल्कि कांग्रेस नीत यूपीए की सरकार थी। लेकिन उस मामले में भी ईडी के इस्तेमाल को लेकर भाजपा पर आरोप लगाए जा रहे हैं और उसके खिलाफ हंगामा खड़ा किया जा रहा है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि जब कांग्रेस की एक कॉन्स्पिरेसी सामने आई है, जब कांग्रेस ने अपने सत्ता का इतना बड़ा दुरुपयोग किया, केंद्र सरकार में होते हुए उसने स्टेट पुलिस के अपने लोगों का इस्तेमाल वहां के मुख्यमंत्री को इतने बुरी तरह के फंसाने का, उन्हें फांसी दिलवाने का, यानी कि एक तरह से जुडिशियल किलिंग करने का जो साजिश की है, उस साजिश के खिलाफ अब कांग्रेस को क्या कहना है। कांग्रेस के खिलाफ एक बड़ा आरोप है और इस आरोप का जवाब सोनिया गांधी को भी देना चाहिए, राहुल गांधी को भी देना चाहिए कि आखिरकार अहमद पटेल किसके इशारों पर ये सारी साजिशें कर रहे थे। अब इस आरोप से सोनिया गांधी अपने आप को बचा नहीं पाएंगे। हालांकि चार्जशीट में अभी इन मामलों में इनिशियल रिपोर्ट सौंपे गए हैं, इसकी और जांच होनी बाकी है और कांग्रेस ने आरोप लगाना शुरू कर दिया कि अहमद पटेल का नाम इसमें इसलिए दिया गया है क्योंकि अब अहमद पटेल नहीं रहे और वो अपनी सफाई में कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन अहमद पटेल ने जिन लोगों का इस्तेमाल किया, यानी तीस्ता सीतलवाड़, संजीव भट्ट और साथ ही आरबी श्री कुमार, ये लोग पुलिस के संरक्षण कस्टडी में हैं और इन लोगों से तो पूछताछ की जा सकती है। ये तो गवाही दे रहे हैं कि अहमद पटेल के साथ इनकी बैठकें हुई और बैठकों के भी सबूत हैं। तो अब सोनिया गांधी की कांग्रेस बुरी तरह से इस मामले में फंस गई है और इस चार्जशीट के बाद अब ऐसा लगता है कि एक नए तरीके से एटीएस इसकी जांच करेगी और कुछ और नए मामले सामने आएंगे। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।